रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सूरत फातिहा की जो हम कर रहे हैं और उसके साथ हम तफसीर करते रहें। लास्ट प्रोग्राम में हमने पूरे प्रोग्राम में सूरत फातिहा की फ़जीलत बयान की थी, लेकिन आप यकीन करें कि फिर भी दिल नहीं भरा, उसका हक़ अदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वक्त के मुताबिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म ले सकते हैं वो लेते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से। हमारा फॉर्मेट में ये होगा कि हम एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में इसकी तफसीर कर ली थी। तो अलहम्द, आप लोगों के पास जो भी मुसफ़ होगा, जो भी आपने उसमें उर्दू का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि उसमें अलहम्द के साथ जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब है सब तारीफ़ें, तमाम की तमाम तारीफ़ें। लेकिन आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये उसका हक़ अदा नहीं करता। इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीर में बताऊँगी। आप अलहम्द के साथ तारीफ़ प्लस उसके साथ आप शुक्र लिखते हैं। तमाम की तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र लिल्लाही। ली जो है वो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो पूरे कुरान में जहाँ भी आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब जो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। इसमें आप देखिए कि अलहम्द से भी पहले अलिफ लाम था और अल आलमीन से भी पहले अलिफ लाम है। और अरबी ज़ुबान में ये होता है कि जो अलिफ लाम है वो किसी भी नकरा को मारफा करने के लिए, मीन्स के किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जैसे बुक है कोई, तो कोई भी बुक है, राइट। और जब आप उसको द बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ख़ास बुक की आप बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो अलहम्द है और अल आलमीन है, ये दोनों जगह पे जो अलिफ लाम है वो किसी नखरा को मारफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो या नून है आखिर में, वो जमा के लिए है। ये आप थोड़ी देर आप इसी तरह से बार बार सुनते रहेंगे, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। आप यकीन करें कि एक स्पारे के बाद, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक स्पारे के बाद आप खुद से तर्जमा, आपके पास लिखा हुआ नहीं ना, आप फिर भी करने के काबिल हो जाएंगे। और इसके अल आलमीन में तमाम जहानों का रब। और अब आलम जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, इट्सेल्फ आलम जो है वो उसमें जमा है। और आप सोचिए कि आलम की भी जमा आलमीन आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है, और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आखिर इस कलमे में क्या बात है? देखिए हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिर रहे हैं उधर अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता,